नमस्कार दोस्तों लद्दाख में चीन के साथ मई से भारी तनाव चल रहा है। तनाव का हॉटस्पॉट है पेंगोंग झील। पहले इसका उत्तरी किनारा, जिसको फिंगर जोन कहा जाता है, वो चर्चा में था, लेकिन अब पेंगोंग के दक्षिणी किनारे के कई हिस्से और माउंटेन टॉप्स चर्चा में, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है रेजांगला, रेचिनला और ब्लैक टॉप। क्योंकि यहां भारत ने चीन को न केवल तगड़ी मात दी है, बल्कि उसके बरसों पुराने घावों पर भी नमक छिड़क दिया है। कि इस इलाके पर कब्जा करने वाली फोर्स कोई और नहीं है, बल्कि वो फोर्स है जिसका नाम सुनते ही चीनी फौज कल्टी मार लेती है। ठीक वैसे ही जैसे गलवान संघर्ष के बाद रेड आर्मी के लोकल कमांडर ने जिनपिंग के आदेश तक की परवाह नहीं की थी और पीछे हट गया था। भारत की इस कमांडो फोर्स का नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, यानी ठीक से कहें तो गुमनाम कमांडो फोर्स स्टेब्लिशमेंट 22, जो फिलहाल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका तक चर्चा में है। इसी यूनिट को विकास बटालियन भी कहा जाता है। दोस्तों, इस फोर्स के बारे में वैसे तो बहुत कम बातें सामने आती हैं और हम भी चाहते हैं कि ज्यादा बातें सामने नहीं आए, लेकिन इस वीडियो में हम उन बातों को डिकोड करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। लिहाजा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपको रोमांच से भरने के लिए काफी होगा। दोस्तों, लद्दाख में चीन को 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात नाकों चने चबवाने वाली विकास बटालियन की नींव भी चीन की वजह से ही पड़ी थी। दरअसल 1950 में चीन ने बल और छल से तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तिब्बती लड़ाकों में चीन के प्रति जबरदस्त गुस्सा था, लिहाजा उन्होंने चुशी गांगड्रुक नाम के एक मिलिट्री यूनिट की स्थापना की, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का सपोर्ट था और उसने ट्रेनिंग भी दी थी। फौज की तादाद जब 20,000 को पार की तो इस सेना ने गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट कर दिया, लेकिन अमेरिका के घटिया सपोर्ट की वजह से ये पस्त हो गई। चीन के अत्याचार बढ़े तो दलाई लामा को भी तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। और इसी दौरान 1962 में चीन ने भारत पर हमला बोल दिया, और यही वो वक्त था जब भारत को तिब्बती शरणार्थियों की एक फौज खड़ी करने का आइडिया है। क्योंकि दलाई लामा के साथ चुशी गांगड्रुक के लड़ाके भी भारत आ चुके थे। तब इंटेलिजेंस ब्यूरो की कमान संभाल रहे भोलानाथ मलिक ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने ये प्लान डिस्कस किया। मलिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के दूसरे डायरेक्टर थे और वो नेहरू के बेहद करीबी माने जाते थे। तब इस फोर्स को लीड करने के लिए ब्रिगेडियर सुजान सिंह को चुना गया। हालांकि ब्रिगेडियर सुजान सिंह रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनको इस स्पेशल फोर्स की कमान दी गई। उनको मेजर जनरल की रैंक पर प्रमोट किया गया। सुजान सिंह दूसरे विश्व युद्ध में 22 माउंटेन रेजिमेंट के कमांडर थे और इसी वजह से इस फोर्स को स्टेब्लिशमेंट 22 का नाम दिया गया। IB चीफ BN मलिक ने न केवल नेहरू सरकार को इस खुफिया फोर्स का सुझाव दिया था, बल्कि इसे खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने बाकायदा दलाई लामा के भाई से भी संपर्क साधा ताकि ज्यादा से ज्यादा तिब्बतियों को गुरिल्ला फौज में शामिल किया जा सके। तब इस फोर्स को खड़ा करने में उड़ीसा के पूर्व CM रहे बीजू पटनायक ने भी मदद की थी। ऊपर से हरी झंडी मिलने के बाद तिब्बती लड़ाकों की ट्रेनिंग और एक्टिविटीज को लेकर बातचीत शुरू हुई। नवंबर 1962 में नेहरू की गुजारिश पर अमेरिका ने एक डेलीगेशन भेजा। इसमें गृह मंत्रालय, पेंटागन और खुफिया एजेंसी CIA के लोग शामिल थे, जो भारत की मदद करने वाले थे। CIA की टीम ने मलिक और दूसरे कई अधिकारियों के साथ मिलकर तिब्बतियों को एंगेज करने का फ्रेमवर्क तैयार किया। CIA और भारतीय एजेंसियों के बीच तालमेल से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और एविएशन रिसर्च सेंटर का जन्म हुआ। सारी कवायद पूरी होने के बाद बारी आई फोर्स को मुकम्मल रूप देने की।
उत्तराखंड के चक्राता को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हेडक्वार्टर बनाया गया। ये पहले से ही कैंटोनमेंट थी जिसमें पहले ब्रिटिश सेना और बाद में भारतीय सेना की कई टुकड़ियां मौजूद थी। शुरू में इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ट्रेनिंग दी। साल 1963 के बाद से CIA के इंस्ट्रक्टर्स लगातार यहां आते रहे और तिब्बतियों को गुरिल्ला वॉरफेयर समेत कई सीक्रेट मिशन की ट्रेनिंग देते रहे। उन्हें आगरा में पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग भी मिली। बड़ी बात यह थी कि इस फोर्स को सेना से भी छुपाए रखा गया। 1966 के बीच इसका नाम बदलकर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कर दिया गया। तब इसकी कमान IB के हाथ में थी। कई दशकों तक इस फोर्स को चीन की न्यूक्लियर मिसाइलों को तैनात करने की योजना पर नजर रखने के लिए कहा गया। दोस्तों, भारत की इस सबसे खुफिया फोर्स यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में 6 बटालियन शामिल हैं, जिसमें माउंटेन वॉरफेयर में ट्रेंड 5000 कमांडोज हैं जो एलीट पैराट्रूपर्स हैं। ये एक सीक्रेट कमांडो यूनिट है जो आर्मी की तरह काम करती है और रैंक्स भी आर्मी की तरह होती हैं। इनका कमांडिंग ऑफिसर एक मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर होता है। बड़ी बात यह है कि इसमें महिला कमांडोज भी शामिल होती हैं, हालांकि उनके ऑपरेशंस की भनक किसी को नहीं लगती है, यहां तक कि आर्मी को भी नहीं। इनकी भर्ती प्रोसेस से लेकर ट्रेनिंग तक बिल्कुल अलग अंदाज में होते हैं। इस फोर्स के कमांडोज माउंटेन रेंज यानी ऊंचे इलाकों पर लड़ाई में माहिर होते हैं। इतना ही नहीं, दुश्मन के इलाकों में जाकर उनको नेस्तनाबूद करने का मादा रखते हैं। लेकिन आर्मी का सर्विंग या रिटायर्ड कोई भी अधिकारी इस फोर्स के बारे में, इसकी भूमिका के बारे में, इसके ऑपरेशंस के बारे में कभी बात नहीं करता है, क्योंकि इसके ज्यादातर ऑपरेशंस बेहद सीक्रेट होते हैं और सेना को इसकी भनक तक नहीं लगती। इसके किसी मूवमेंट की खबर PMO के अलावा किसी को नहीं होती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सीधे कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से कंट्रोल होती है। कहा जा रहा है कि लद्दाख में 29 से 30 अगस्त की आधी रात को ब्लैक टॉप पर कब्जे वाला मिशन भी NSA अजीत डोभाल के इशारे पर किया गया था। इसकी सूचना कुछ गिने चुने लोगों के पास थी, जिसमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। देश में फिलहाल लद्दाख समेत कई इलाकों में इस फोर्स की बटालियंस मौजूद हैं। 15 कॉर्प्स के चीफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अत्ता हुसैन ने एक बार कहा था कि लद्दाख में रहते हुए मेरे साथ विकास यूनिट्स थी। मैंने उन्हें 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनियान पहनकर वॉलीबॉल खेलते देखा है। इस फोर्स के कमांडोज कद काठी में ठीक होने के साथ ही बहुत अच्छी एथलीट होते हैं। माना जाता है कि इस फोर्स के जवानों का लगाव लद्दाख से सबसे ज्यादा है। इससे उनको ऑपरेशंस में एडवांटेज भी मिलता है। सेना के कई अधिकारी मानते हैं कि उनकी मौजूदगी का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। सेना के कई अधिकारियों ने उनके साथ काम किया है, लेकिन वो शपथ में बंधे होते हैं, लिहाजा कोई भी बात रिवील नहीं करते। इस फोर्स ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पहली बार बड़ी भूमिका निभाई थी। उस वक्त के पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के चटगांव हिल्स के पास भारतीय सेना की बड़ी मदद की थी। भारत के खुफिया ऑपरेशंस के तहत करीब 3000 कमांडोज को मैदान में उतारा गया था। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को न केवल पस्त किया, बल्कि उनके एस्केप यानी भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। इस फोर्स ने ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर करगिल युद्ध तक कई खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। करगिल की चोटियों पर इस फोर्स के कमांडोज ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई थी। मई में चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही भारत ने एक बार फिर इस फोर्स को अलर्ट पर कर दिया था, क्योंकि चीन इस फोर्स से पंगा लेना बिल्कुल नहीं चाहता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 29 से 30 अगस्त की रात को जब चीनी सैनिकों ने अपने सामने फ्रंटियर फोर्स के कमांडोज को देखा तो उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। तो दोस्तों, देश की सबसे गुमनाम फोर्स स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पर हमारी ये डिकोडिंग आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।